हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर काव्य का महत्व समझेंगे। ये इकाई 1 का क्वेश्चन है, खंड 3 है, भक्ति काव्य 2 और सगुन काव्य का क्वेश्चन है। ये भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर काव्य का महत्व एमए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। कोर्स कोड है MST01 और इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ये वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, भक्ति काव्य, सगुण काव्य और भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर काव्य का महत्व। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर देखने से पहले एक छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नोट, यहाँ भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर काव्य के महत्व का अत्यंत विस्तृत, गहन और निबंधात्मक उत्तर प्रस्तुत है। यह विद्यालय परीक्षाओं जैसे कि UCG, नेट, सेट या शिक्षक भर्ती प्रवक्ता, BPSC, PGT, TGT जैसी परीक्षाओं के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए पूर्णतः सटीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कई सारी परीक्षाओं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यही यहाँ वही बात यहाँ पर नोट में कही गई है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर काव्य का महत्व, और इसका आंसर है पहले पॉइंट नंबर 1 हम प्रस्तावना देखेंगे इसके बारे में। मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन केवल एक धार्मिक लहर नहीं था, बल्कि वह एक सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक और साहित्यिक क्रांति थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में उत्साह के लिए स्थान न रहा। ऐसे में भक्ति का जो सोता दक्षिण से आया, उसने निराशा के अंधकार को दूर किया। इस भक्ति आंदोलन की सगुण कृष्ण काव्य धारा के शिरोमणि कवि महाकवि सूरदास है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित सूरदास ने अपने कालजयी ग्रंथ सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी के माध्यम से सगुण भक्ति को लोकमानस के हृदय का हार बना दिया। भक्ति आंदोलन में उनका योगदान साहित्यिक, दर्शन, भाषा और समाज चारों दिशाओं में युगगामी है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, सूर काव्य के महत्व के प्रमुख दार्शनिक एवं सामाजिक आयाम। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से निर्गुण के शुष्क मार्ग के समक्ष सगुण भक्ति की सहज स्थापना हुई। सूरदास के आविर्भाव से पूर्व संत कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवियों का प्रभाव था, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना पर बल दे रहे थे। निर्गुण मार्ग अत्यंत कठिन, ज्ञानाश्रयी और आम जनसाधारण, विशेषकर अशिक्षित समाज के लिए व्यवहारिक नहीं था। सगुण की सुगमता, इसके बारे में पढ़ते हैं। सूरदास ने ईश्वर को अविगत यानी कि अज्ञात मानने के स्थान पर ब्रजराज श्री कृष्ण के रूप में हमारे बीच लाकर खड़ा कर दिया। साधना का सरलीकरण देखते हैं। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए कठोर हठ योग, तप, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल निश्चल प्रेम, वात्सल्य और सखा भाव से भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार के पद जो है सूरदास ने लिखे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तांति सुर सगुन लीला पद गावे। इस प्रकार के पद जो है सूरदास गाया करते थे। वात्सल्य और श्रृंगार रस का सार्वभौमिक व मनोवैज्ञानिक विस्तार, इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट स्वीकार किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास वात्सल्य का कोने कोने में झांक आए हैं। वात्सल्य को जो है कोने कोने में झांक आए हैं। मातृ हृदय और बाल मनोविज्ञान, यशोदा और बाल कृष्ण का संबंध केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि वह संसार के हर माँ और बच्चे के संबंध का जीवंत प्रतिबिंब है। कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाएं, माखन चोरी, घुटनों के बल चलना और यशोदा का दुलार डांटना सार्वभौमिक मानवीय संवेदना बन जाते हैं।
पावन श्रृंगार के बारे में जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी कामुकता से परे, अत्यंत पावन, सहज और आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सूर्य ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। भ्रमर गीत ज्ञान और योग पर भक्ति व प्रेम की विजय के बारे में पढ़ती हैं। सूर काव्य का सबसे प्रौढ़ और दार्शनिक भाग भ्रमर गीत है, जो भक्ति आंदोलन का वैचारिक मुकुटमणि है। विचारात्मक संघर्ष इसमें निर्गुण योग और ज्ञान के प्रतीक उद्धव तथा सगुण प्रेम और अनन्य भक्ति की प्रतीक गोपियों के बीच संवाद होता है। गोपियों का वाक विगधता निर्गुण ज्ञान का अहंकार लेकर आए उद्धव को गोपियां अपने सीधे सरल लेकिन अकाट्य तर्कों से निरुत्तर कर देती हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके माध्यम से सूरदास ने भक्ति आंदोलन का यह मूल संदेश स्थापित किया है कि मस्तिष्क के शुष्क सिद्धांत यानी कि ज्ञान की तुलना में हृदय की सरस अनुभूति, प्रेम व भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च मार्ग है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।